अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर जो आज हुआ है एक्सरसाइज 4.3 टू 4.5, इसके MCQs कुछ इस तरह से हैं। अ पॉइंट P ऑफ x1 y1 लाइज अबव द लाइन। अब लाइन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पॉइंट है P ऑफ x1 y1। अब ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, चूंकि y के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, अगर हमारा जवाब भी पॉजिटिव होगा द पॉइंट विल बी अबव द लाइन, तो पहले का ऑप्शन सी होगा, यानी ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी इज पॉजिटिव। द होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर रिप्रेजेंट कोई भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। सेकंड का ऑप्शन होगा ए। थर्ड है द स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्लोप होता है माइनस ए ओवर बी, तो थर्ड का ऑप्शन बी होगा माइनस ए ओवर बी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सेस, हमारे पास पॉइंट है -1 व -2, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सेस से फासला होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होता है। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यह आएगा वाई इज इक्वल टू, हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस 2 आएगा, तो इसका जवाब आएगा फोर्थ का 2, यानी सी ऑप्शन। फिफ्थ है if two lines represented by homogeneous second degree equation are real and coincident, if h square minus ab is equal to 0 or h square is equal to ab, तो फिफ्थ का ऑप्शन ए होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सिक्स्थ है अब a cos थीटा व a sin थीटा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, अगर हम इन पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास a के इक्वल जवाब आता है, तो सिक्स्थ का ऑप्शन होगा डी। सेवंथ है द लाइन्स L1 L2। अब दो लाइन है L1 और L2, उनके स्लोप्स M1 और M2 है। टू लाइन्स आर सेट टू बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर सेम, तो सेवंथ का ऑप्शन बी होगा M1 इज इक्वल टू M2। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एट्थ है, इसका ऑप्शन होगा बी। नाइन्थ है द टू नॉन पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। अब टू नॉन पैरेलल लाइन अगर हम ड्रा करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका नाइन्थ का ऑप्शन होगा ए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए व बी फ्रॉम ओरिजिन। अब एक पॉइंट ए व बी है, दूसरा ओरिजिन है, हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेंथ का ऑप्शन होगा डी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 11th है अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑफ डिग्री 1, तो ये 11th का ऑप्शन होगा ए। कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री होती है, तो 11th का ऑप्शन होगा ए। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस इज इक्वल टू 5। अब ए व 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और डिस्टेंस हमें दिया गया 5, तो ए की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो 12th का ऑप्शन होगा बी। 13th है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हम इसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस लें एब्सोल्यूट वैल्यू ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट होता है। अगर हम ये फार्मूला इसमें यूज़ करें तो आंसर आता है 7/13, यानी ऑप्शन होगा इसका सी 13th का। If the lines 2x plus 3ay minus 1 is equal to 0 and 3x, two lines are said to be perpendicular if product of their slope is -1। अगर हम इन दोनों लाइन्स के स्लोप्स को लेकर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1/2, c is equal to 1/2 होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, एक है 1/2 और दूसरा पॉइंट है 2/1। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें तो इसका जवाब आएगा √2, तो 15th का ऑप्शन बी होगा √2। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।